जय श्री राम। वाल्मीकि महर्षि की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण बालकांड सप्तदश यानी 17वां सर्ग, जिसमें ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर युद्धपतियों की उत्पत्ति। जब भगवान विष्णु राजा दशरथ के पुत्र प्रभाव को प्राप्त हो गए, तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, आप भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी है। तुम उनके सहायक रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुरूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णुतुल्य, पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, ऋषियों की स्त्रियों, विद्याधारियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले ही वृक्षराज जाम्बवन की सृष्टि कर रखी है। जो एक बार जाम्भई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों में सभी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था, तथा तपोबल में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमान कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। यह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपूर्ण सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैद और द्विविद को जन्म दिया था। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे और उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर पराक्रमी, इच्छानुरूप रूप धारण करने वाले गजराजों और पर्वतों के समान महाबलशाली थे। रीछ, वानर, गोलांगुल, लंगुर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगुरों में जो देवता उत्पन्न हुए, वे देवस्थान की अपेक्षा भी अधिक पराक्रमी थे। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी यक्ष, नाग, किमपुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्य व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं के गुण वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। ये सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। मुख्य अप्सराओं, विद्याधरों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरने वाले समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में सिंहों और व्याघ्र के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे।
वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी शुद्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी विदारण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लान सकते थे। वे चाहे तो आकाश में घुस जाए, बादलों को हाथ से पकड़ ले, वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को ही बंदी बना ले, वन में वेग से चलते हुए गजराजों को भी बंदी बना ले। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छा रूप धारण करने वाले महाकाय वानर युद्धपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए। वे वानरों के प्रधान युद्धों के भी युद्धपति थे। इन युद्धपतियों भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो युद्धोपों से भी श्रेष्ठ थे। वे सभी प्रकार के वानर थे। इन प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। उनमें सहस्त्रों वानर युद्धपति वृक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्रकुमार वाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त इसी प्रकार वे नल, नील, हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबली वाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। उनके शरीर और पार्थसूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। वे वानर युद्धपति मेघ समूह और पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय।